हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करती हूँ। तो ये है हमारा वॉइस का लेक्चर नंबर 4 एंड पिछला 3 वीडियो जो वॉइस का था लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाना सिखलाया था, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसे आप कभी भी देख सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस की बात करूँगी, मतलब कि फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाना सिखलाऊँगी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए हमारा फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव का बात करते हैं। तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा ये जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी और सेल बी, मतलब विल एक्टिव वॉइस में विल या फिर सेल आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में विल के साथ बी आएगा। ठीक है, विल बी या फिर सेल बी। प्लस एक्टिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था, लेकिन पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फिर प्लस सब्जेक्ट, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट। फिर ये हमारा एफर्मेटिव का था। और निगेटिव का देखिए, निगेटिव में तो आप जानते हैं निगेटिव में नॉट लगता है। ठीक है, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, फिर नॉट तो आएगा ही क्योंकि निगेटिव है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, इसमें विल भी या सेल भी नहीं लगेगा, विल या फिर सेल, फिर नॉट, फिर प्लस उसके बाद बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोगेटिव में। तो देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर विल, सबसे पहले विल या फिर सेल आएगा। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो इंट्रोगेटिव में विल या फिर सेल, फिर पहले आएगा या फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। और पैसिव में देखिए, पैसिव में भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल या फिर सेल, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लोग इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ही विल टीच यू इंग्लिश। ये हमारा फ्यूचर टेंस का सेल विल लगेगा, मतलब ये समझो ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस का एफर्मेटिव का सेंटेंस है। देखो एफर्मेटिव का ही ना है, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क लगा रहता मतलब पहचान बता रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव का रहता है, अगर नॉट लगा रहता तो ये निगेटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे ना नॉट है ना इंट्रो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, तो ये एफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ही विल टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पे ही विल टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही विल टीच यू इंग्लिश तो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में क्या, ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव में पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश जो है यहाँ उठ के आ जाएगा पैसिव बनाने के लिए, तो इंग्लिश। फिर उसके बाद इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है तो विल लगेगा, इंग्लिश विल। फिर उसके बाद यहाँ पे बतलाए थे आपको, देखो एफर्मेटिव का पहचान विल बी लगेगा, या फिर सेल आता तो सेल बी लगता, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो है उठ के आ जाएगा, तो इंग्लिश। फिर इंग्लिश सिंगुलर है तो विल बी। फिर टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच तो मेन वर्ब टीच है, जिसका फर्स्ट फॉर्म तो टीच ही रहेगा, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टीच का, टॉट, तो इंग्लिश विल बी टॉट। फिर बाय तो लगेगा, ये बाय। और ही मतलब बताए थे आपको पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, 7 पर्सनल प्रोनाउन होता है हमारा, ही सी इट दे यू, तो उसमें से आई वी ही सी इट दे होता है ना पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें से ही जो है अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा तो ही का ही होगा, लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज करना है तो ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय हिम।
इसको डिटेल में हम बतलाए हैं आपको लेक्चर 1 to 3 में। फिर आगे देखिए, विल यू टेक द क्लास। तो ये क्या कौन सा मतलब सेंटेंस है ये, विल यू टेक, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विल लगा हुआ है। तो विल यू टेक द क्लास, तो ये फ्यूचर टेंस में एफर्मेटिव का है, निगेटिव का है कि इंट्रोगेटिव का है। तो ये जान लो ये इंट्रोगेटिव का है, क्योंकि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो विल यू टेक द क्लास, तो इसमें पहले हम बतलाए आपको कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव का। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना, विल या सेल। तो इसमें से क्लास क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, पहले मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, विल। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास है हमारा ऑब्जेक्ट, तो विल द क्लास। फिर उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में विल द क्लास, फिर ऑब्जेक्ट में इसका बी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, विल द क्लास बी। फिर टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। फिर बाय, और यू का सब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विल द क्लास बी टेकन बाय यू। और फिर एक क्वेश्चन देखिए, रानी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस का है, ये तो पता चल रहा है विल लगा हुआ है, लेकिन ये एफर्मेटिव का है, निगेटिव का है या इंट्रोगेटिव का है। तो ये एफर्मेटिव का है, इंट्रोगेटिव का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है ना, नॉट लगा हुआ है। नॉट लगा रहता तो निगेटिव का रहता। तो ये एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। एंड हमने यहाँ तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अभी तक पढ़ा। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लाए। क्यों लाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है। वैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में तो होता था फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर हैव फ्यूचर परफेक्ट में, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर हैव बीन, हैव के साथ बीन लगेगा, हैव बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। एंड निगेटिव में आप लोग देखो नॉट लगेगा, जाहिर सी बात है। तो निगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो आप लोग, सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव का स्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। एंड फिर देखिए आप लोग इंट्रोगेटिव में विल या सेल, यानी जैसे हम यहाँ पे देखे है ना, इंट्रोगेटिव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में भी पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, विल या सेल आएगा फ्यूचर में। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वैसे ही पैसिव में विल या सेल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इतना हम लोग समझे प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का एंड फ्यूचर टेंस का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। एंड यहाँ पे हम सब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी आज तक मतलब वॉइस में जो चारों लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा उसी के मुताबिक हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव का ये सेंटेंस है, ही रीड्स अ नोवेल, मतलब ही रीड्स अ नोवेल। तो ये कैसे बनेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दिया हो गया है जो कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ही रीड्स अ नोवेल,
ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का पॉजिटिव है। देखो नॉट लगा रहता तो निगेटिव रहता, इन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव रहता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है वो सब, तो ये एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ही रीड्स अ नोवेल, वो नोवेल पढ़ता है, ठीक है। तो ये ही रीड्स अ नोवेल में ही रीड्स अ नोवेल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ नोबल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एंड रीड्स क्या हो जाएगा, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। और प्लस प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा जाके, क्या होगा, वर्ब प्लस एस या ईएस लगा होना चाहिए, तो वर्ब प्लस एस है यहाँ पे। और फिर ही क्या है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है। तो ही रीड्स अ नोवेल, तो हमको इसका पैसिव बनाना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पैसिव में जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ नोवेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नोवेल। उसके बाद क्या होगा, ए नोवेल। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा एफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में जो हम बतलाए हैं अपने वीडियो में, तो उसमें देखिएगा कि पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, ए नोवेल। फिर प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम या आर होता है, ठीक है। तो इज लगेगा या आर लगेगा, एम तो लगेगा नहीं क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ लगता है, तो इज या आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नोवेल्स नहीं है, सिंगुलर है तो इज लगेगा। और अगर यस मतलब कि नोवेल्स रहता तो यहाँ पे आर लगता, ठीक है, प्लूरल के साथ आर लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अ नोवेल, इज लगेगा क्योंकि ये नोवेल सिंगुलर है, मतलब ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज, नहीं तो प्लूरल होगा तो आर प्रेजेंट टेंस में। तो अ नोवेल इज रीड्स, ही रीड्स अ नोवेल, तो क्या हो जाएगा, अ नोवेल इज रीड का थर्ड फॉर्म। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड ही होता है, ठीक है, रीड। बाई तो फोकट का आता है तो लगेगा ही, और ही एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ही का ही होगा, ठीक है, आप लोग प्रोनाउन में पढ़े होंगे। लेकिन हमको यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है पैसिव वॉइस में, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो क्या हो गया, ही अ नोवेल इज रीड बाय हिम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डज नॉट कुक फूड। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का ये सेंटेंस है, नॉट लगा हुआ है, निगेटिव का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ही डजंट कुक फूड, तो आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का, तो आपको यही मिलेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम जाने कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, एंड कुक है हमारा वर्ब, एंड नॉट आया, फिर डू या डज, तो डज आया हमारा, और ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फूड है, तो यहाँ हम पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, फिर ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे, फूड हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, फूड इज। फिर नॉट, आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, फूड इज नॉट, फिर कुक, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुक्ड, कुक्ड, मतलब फूड इज नॉट कुक्ड। फिर बाय, फिर ही है जो सब्जेक्ट यूज हुआ है एक्टिव वॉइस में, लेकिन हमको पैसिव में एज ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। अब देखिए ये हो गया प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का, ये निगेटिव का, और ये इंट्रोगेटिव का कैसे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो डज ही परचेज बुक्स, तो इसमें कैसे बनाएंगे,
तो हम देखेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, परचेज हमारा वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको बनाएंगे हम पैसिव में कैसे? तो इंट्रोगेटिव में जैसे कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा? प्रेजेंट टेंस का इज, एम या आर। तो हम इज, एम, आर में से क्या यूज करें? तो पहले देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है। तो ये सिंगुलर नहीं ना है, प्लुरल है। तो प्लुरल के साथ हमेशा आर लगता है, तो आर लगेगा, आर। फिर ऑब्जेक्ट जो है हमारा उठ के आएगा आर बुक्स। फिर परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड, PURCHASED। आर बुक्स परचेज्ड बाय ही है। जो सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ही का ही होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट यूज करना है पैसिव वॉइस में तो ही का हिम होगा, ठीक है, बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दे ग्रो प्लांट्स। ये क्या चीज का क्वेश्चन है हमारा? दे ग्रो प्लांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव का है, निगेटिव का नहीं है, नॉट नहीं है, ना हमारा इंट्रोगेटिव का है। तो ये हमारा एफर्मेटिव का है। तो इसको आपको करना है और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड आगे देखिए, ईसा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। ईसा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ING लगा हुआ है। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव का सेंटेंस है। एफर्मेटिव का क्यों? नॉट नहीं, अगर नॉट रहता तो ये निगेटिव रहता, लेकिन और क्वेश्चन मार्क रहता तो ये इंट्रोगेटिव रहता, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि ING लगा हुआ है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी एफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो आप लोग स्ट्रक्चर अगर याद किए होंगे तो ठीक है, वरना नहीं किए तो देखिए यहाँ, ईसा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें पहले हमको पता करना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है। फिर वर्ब के साथ ING लगा होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो वर्ब क्या है? सिंग प्लस ING। तो ये हमारा वर्ब है प्लस ING लगा हुआ है। फिर ईसा हमारा क्या है? ईसा हमारा क्या है? ईसा हमारा सब्जेक्ट है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो अ सॉन्ग, फिर सॉन्ग हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ इज, एम या फिर आर लगेगा। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है। तो सॉन्ग के साथ हमारा इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा? तो सॉन्ग हमारा सिंगुलर है तो हमारा इज लगेगा। तो क्या होगा? अ सॉन्ग इज। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग आएगा, ठीक है। अ सॉन्ग इज बिंग, अ सॉन्ग इज BEING, अ सॉन्ग इज बिंग। फिर सिंग हमारा क्या है? सिंग प्लस ING। सिंग हमारा क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये। तो सिंग का हमारा क्या होगा? थर्ड फॉर्म, तो संग होगा, ठीक है, SUNG। तो अ सॉन्ग इज बिंग संग, उसके बाद क्या? बाई। आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ सॉन्ग इज बिंग संग बाई, और फिर जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है वो हमारे पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई ईसा, ठीक है। फिर आगे देखिए, कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। देखिए इज, एम या आर लेकर समझिएगा, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ING है तो समझ, वर्ब के साथ ING है तो समझ लीजिएगा ये कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वो भी निगेटिव में क्योंकि नॉट लगा हुआ है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको हमको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चॉप प्लस ING। चॉप क्या है? हमारा वर्ब है प्लस ING, और नॉट
कृतिका क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, तो पहले हमको ऑब्जेक्ट को उठा के लाना होगा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। उसके बाद हम देखेंगे वेजिटेबल्स हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है। तो प्लुरल है तो वेजिटेबल्स के साथ क्या लगेगा, इज या फिर आर लगेगा। तो वेजिटेबल्स आर लगेगा क्योंकि ये प्लुरल है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स आर, फिर उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, फिर बीइंग, नॉट, वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग, फिर चॉप, हमारा वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चॉप्ड, बाय, एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग। चॉप्ड बाय कृतिका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। एंड आगे देखिए, इट्स रितिका बाइंग अ टेबल, ये क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसमें इज है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम समझेंगे ना कि ये क्या चीज़ का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, ये सेंटेंस है। तो पहले ध्यान देंगे ये इज है, तो इज या एम या आर आया रहेगा अगर क्वेश्चन में, तो समझिएगा कि ये हमारा प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है तो ये कंटिन्यूअस है, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, वो भी इंट्रोगेटिव में, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है। तो ये एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, और टेबल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, बाई जो है हमारा वर्ब है, फिर आईएनजी प्लस आईएनजी है, फिर रितिका जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो हमको इसका पैसिव में कन्वर्ट करना है, मतलब चेंज करना है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मतलब एक्टिव वॉइस में पहले आपका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, इज एम या फिर आर आएगा। तो इसमें इज आया हुआ है तो हमको पैसिव में भी पहले हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करें, तो पहले ऑब्जेक्ट पे ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इजी लिखेंगे, इज है तो यहाँ इज लिखेंगे, नहीं। टेबल है हमारा, तो टेबल क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा। प्लुरल रहता तो आर लगता। ठीक है, टेबल्स रहता तो यहाँ पे आर लगता। तो टेबल है तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इजी लगेगा। ठीक है, मतलब इज इंट्रोगेटिव में पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, मतलब इज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, और इज अ टेबल, फिर बीइंग इज अ टेबल, बीइंग आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इज अ टेबल बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाउस्ट, फिर बाई तो फोकट में आएगा, बाई, फिर रितिका हमारा सब्जेक्ट है तो यह पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नीतीश हैज चैलेंज्ड हर, तो इसमें कैसे होगा, तो देखिए नीतीश हैज चैलेंज्ड हर, यहाँ देखिए तो ये हमारा यहाँ तक हमारा तो था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम बतलाए, फिर अब हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का, परफेक्ट में हैज या हैव रहता है। ठीक है, सेंटेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अब हम बात करेंगे, वो भी एफर्मेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में,
नेगेटिव में नहीं ना इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, ठीक है। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो क्वेश्चन है हमारा नीतीश हैज़ चैलेंज्ड हर, तो इसमें कैसे होगा? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा हर है। चैलेंज्ड हमारा क्या है? चैलेंज्ड हमारा वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। एंड नीतीश, नीतीश हमारा क्या है? नीतीश हमारा सब्जेक्ट है। नीतीश जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो हमको इसको पैसिव में कैसे करें? तो पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर, हर को हम पैसिव वॉइस में लिख दे, हर, हर लिख दे? जी नहीं, हर हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउन हम बतलाए हैं कि पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, जिसमें से सी का जो होता है हर होता है, ठीक है। अगर हम इसको एज अ मतलब ये देखिए क्वेश्चन में हर जो है एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो सी का हर ठीक है, लेकिन हमको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज करना है, तो मतलब आगे में यूज करना है। तो इसमें हो जाएगा सी का हर एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो सी का हर होगा, लेकिन एज ए सब्जेक्ट यूज करना है सी का, तो सी का सी ही होगा। तो यहाँ पे हर नहीं होगा। यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो सी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सी, फिर हैज। आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा, पिछले वीडियो में हम बतलाए हैं। सी हैज, फिर बीन मतलब पैसिव का ये स्ट्रक्चर है। पहले ऑब्जेक्ट जो है वो उठ के पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सी, फिर उसके बाद हैज, फिर बीन, बीन और हैव रहता तो हैव रहता होता, एज ए सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव। तो सी हैज बीन, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो चैलेंज तो थर्ड फॉर्म है ही, तो इसमें भी चैलेंज्ड, CHLLENGD, चैलेंज्ड। फिर क्या होगा? बाई, फिर नीतीश सब्जेक्ट है तो ये एज ऑब्जेक्ट यूज होगा, तो नीतीश, ठीक है। एंड आगे देखिए, राधिका हैज नॉट रिटन एन आर्टिकल। ये हमारा हैज या है बना चाहिए। अगर हैज या है अगर देखो कोई सेंटेंस में देखना तो समझ लेना कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और नॉट भी है तो मतलब वो निगेटिव का सेंटेंस है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? ये एक्टिव का सेंटेंस है, तो इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करें? तो देखिए पहले, सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रिटन हमारा क्या है? रिटन हमारा वर्ब है। फिर राधिका हमारा क्या है? राधिका हमारा सब्जेक्ट है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, तो हमारा हो जाएगा एन आर्टिकल, एन आर्टिकल, फिर हैज नॉट, क्योंकि निगेटिव है, नॉट बीन। अगर आप लोग अच्छे से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटेन, थर्ड फॉर्म राइट का, रिटेन बाय राधिका। आगे देखो, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, हैज या हैव आना चाहिए, पहले भी बतलाया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैव आया। फिर क्वेश्चन मार्क है, तो समझ लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आगे में आएगा, ठीक है। तो हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, तो इसमें क्या होगा? पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अपार्टमेंट है। ऑब्जेक्ट हमारा अपार्टमेंट है। लेफ्ट जो है हमारा वर्ब है, और दे जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो हम पैसिव में कैसे करें? तो पैसिव में करने के लिए पहले हम पैसिव में ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, तो
क्या हो जाएगा, नहीं ऑब्जेक्ट को नहीं उठाएंगे, पहले इंट्रोगेटिव है ना, ये इंट्रोगेटिव है तो हैज या हैव आएगा, तो यहाँ पे हैव आएगा, हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा क्योंकि तो पहले हैज या है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, इंट्रोगेटिव में। तो हैव लिखे, नहीं हैव नहीं होगा क्योंकि अपार्टमेंट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज होगा। तो हैज, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अपार्टमेंट, तो एक अपार्टमेंट, हैज अपार्टमेंट, फिर बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है बीन लगेगा, हैज अपार्टमेंट बीन, फिर वर्ब लेफ्ट बाय, उसके बाद दे का देम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए हैड दे कॉस्ट द थिप, इसमें क्या होगा, तो ये इंट्रो पास्ट परफेक्ट का ये इंट्रोगेटिव का है, तो इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो हैड पहले आएगा हमारा, तो हो जाएगा हैड। फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, हैड द थिप, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, हैड द थिप, फिर बीन, फिर कॉस्ट, फिर बाय, और फिर दे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है हमारे एक्टिव में, तो दे का दे होगा, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है पैसिव में, तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। फिर आगे देखिए सी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट टुमारो, तो ये हमारा विल और सेल वाला क्वेश्चन है, मतलब फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन है, वो भी फ्यूचर परफेक्ट का एफर्मेटिव में, ठीक है। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में नहीं है क्योंकि नॉट नहीं है, और ना ही ये इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में रहता तो क्वेश्चन मार्क होता है। ये फ्यूचर का विल या सेल मतलब फ्यूचर टेंस का एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव का सेंटेंस है। तो सी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट टुमारो, तो यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीटेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा हमारे स्ट्रक्चर में, तो ये कंप्लीट जो है वर्ब है, और सी जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट जो है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन, फिर कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आएगा, कंप्लीटेड, फिर जो बच गया सो टुमारो बाय, और सी हमारा सब्जेक्ट है तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सी एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ठीक है, बाय हर। आगे देखिए गीता विल नॉट हैव टोल्ड मी, ये हमारा फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव का सेंटेंस है, गीता विल नॉट हैव टोल्ड मी, तो इसमें क्या होगा, आई जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, गीता जो है हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड जो है हमारा वर्ब है, तो इसमें हो जाएगा मी एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, तो आई होगा, आई विल, आई के साथ विल लगता है, आई विल, फिर नॉट क्योंकि निगेटिव है नॉट, फिर हैव क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है हैव बीन, फिर टोल्ड बाय, फिर गीता। फिर इंट्रोगेटिव में देखिए विल दे हैव स्पोकन फ्रेंच इन द ऑफिस, फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव बनाना है इसमें, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो विल, फिर फ्रेंच इन द ऑफिस, तो फ्रेंच भी हमारा यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा दो ऑब्जेक्ट मिलेगा, फ्रांस भी और द ऑफिस भी, तो हम उसको मतलब और ये हम उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे जो हमारे मेन वर्ब के सबसे नज़दीक हो, तो मेन वर्ब के नज़दीक कौन है, हमारा फ्रेंच है ना कि द ऑफिस है, तो फ्रेंच को हम एज ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो द विल, फिर विल के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंच, FRENC फ्रेंच, फिर हैव बीन, फिर स्पोकन,
स्पोकन इन द ऑफिस बाय दे एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, मतलब ऑब्जेक्ट यूज करना है पैसिव में, तो दे का क्या हो जाएगा देम और क्वेश्चन मार्क। एंड आगे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट इन एफर्मेटिव में, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव में बादल विल राइट अ लेटर, विल शैल विल है तो ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में भी एफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव रहता है तो नॉट लगता है, एंड इंट्रोगेटिव रहता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, और विल या शैल आगे में लगता है, तो ये हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है। तो बादल विल राइट अ लेटर, तो इसमें और लेटर क्या है, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट हमारा मिनर का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, मतलब राइट हमारा वर्ब है, बादल हमारा सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट यूज कर सब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस में एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले ले लेंगे, तो अ लेटर सिंगुलर है, अ लेटर विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय बादल, ओके। एंड आगे देखिए शी विल नॉट टाइप दिस लेटर, शी विल नॉट टाइप दिस लेटर, ये निगेटिव का हमारा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव का नॉट लगा हुआ है, तो इसको कैसे बनाए हम लोग, तो दिस लेटर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, टाइप हमारा वर्ब है, सी हमारा सब्जेक्ट है, तो हम इसमें पैसिव कैसे चेंज करें पैसिव में, तो जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा दिस लेटर, फिर लेटर हमारा सिंगुलर है तो विल लगेगा, दिस लेटर विल, फिर विल के साथ बी लगता है, ठीक है, विल बी, दिस लेटर नहीं सॉरी विल नहीं लगेगा, दिस लेटर विल, ये निगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा दिस लेटर विल, फिर नॉट लगेगा, ठीक है, विल नॉट बी, फिर टाइप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टाइप्ड, नॉट बी टाइप्ड बाय सी का हर। ये देखिए विल दे लाफ एट अस, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इंट्रोगेशन का साइन है मतलब क्वेश्चन मार्क का साइन है, और विल या सेल में से विल पहले आया है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, लाफ हमारा वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट उठ के आएगा पैसिव में, तो अस एज अ सब्जेक्ट यूज करना है पैसिव में, तो वी का अस होता है, तो वी हो जाएगा, वी नहीं होगा, पहले एक सेकेंड, इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव में पहले सेल या विल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वी के साथ सेल आएगा, ठीक है, सेल वी बी laughed at by them, ठीक है। एंड अब आगे देखिए रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव में है, ठीक है सेंटेंस, तो रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, तो इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो पैसिव में हम सब्जेक्ट मतलब पैसिव में हम एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा द फ्लोर, फिर पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट का इज एम आर होता है, और पास्ट का क्या होगा, पास्ट का वाज या वेयर होता है, और फ्यूचर का शैल विल, तो पास्ट का ये सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा द फ्लोर वाज या वेयर में से वाज होगा, क्योंकि फ्लोर हमारा सिंगुलर है, तो द फ्लोर वाज, फिर क्लीन्ड, द फ्लोर वाज क्लीन्ड बाय
रीमा। फिर आगे देखिए ही डिडंट कॉल यू। ये हमारा आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा तो हमें मिलेगा पहले सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड या डिड आएगा, और ये निगेटिव है तो नॉट आएगा, एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में देखिए हम क्या करें। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू के साथ वाज नहीं होगा, वेयर होगा, प्लुरल है तो यू वेयर। फिर नॉट, कॉल का थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाय, यू वेयर नॉट कॉल्ड बाय हिम। ठीक है, आगे देखिए डिड यू गिव हिम द बुक्स। डिड आया पहले और ये क्वेश्चन मार्क पहले आया, तो ये इंट्रोगेटिव का है सेंटेंस, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहले हम क्या लिखे इसमें, पहले पास्ट का, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर, तो वाज he given the books by you। फिर आगे देखिए निकिता वाज पेंटिंग द वॉल। ING लगा हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस है, और वाज वेयर है तो ये पास्ट का है। ठीक है, तो पास्ट का सेंटेंस है, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव का। तो क्या हो जाएगा, द वॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, पेंटिंग ING लगा हुआ है वर्ब के साथ, ये वर्ब प्लस ING है, और निकिता हमारा सब्जेक्ट है। तो हम इसको कैसे करें, तो पहले द वॉल पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द वॉल। फिर वाज या वेयर में से वाज होगा, क्योंकि वॉल क्या है हमारा सिंगुलर है, तो द वॉल वाज। फिर बिंग, कंटिन्यूअस में बिंग लगेगा। फिर पेंटिंग, मतलब पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय निकिता। फिर इंट्रोगेटिव का देखिए वेयर यू रिसाइटिंग द पोएम, पास्ट कंटिन्यूअस का ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी है, और वाजिब में से सब हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, तो इसमें क्या होगा, देखिए पहले द पोएम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, रिसाइटिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है। तो द पोएम पहले आया है और ये इंट्रोगेटिव का है, तो पहले हम इसमें वाजिब वेयर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे पैसिव में भी। तो पोएम हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा वाज लगेगा पास्ट में, तो वाज, मतलब जैसा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर सब सेम वैसा ही है, बस वो हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। ठीक है, तो वाज द पोएम being was the poem being recited by you भी लगा सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मिसा हैड क्लीन्ड द फ्लोर, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो मिसा हैड क्लीन्ड द फ्लोर, तो द फ्लोर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, क्लीन्ड हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो द फ्लोर had been cleaned by मीशा। एंड आगे देखिए विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव का सेंटेंस है जो कि आपको खुद करना है। ठीक है, ये और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। एंड यहाँ पे हमारा वॉइस कंप्लीट हुआ 4 लेक्चर में, पूरे लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो कि प्लेलिस्ट में है। एंड
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। एंड तब तक के लिए बाय बाय।